प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद हो इस मुबारक वक्त के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे इन बुलाहट के संदेशों को हम सुन रहे हैं तो आपने खुदा की आवाज़ को ज़रूर सुना होगा, खुदा से बातचीत की होगी, खुदावंद से अपनी बुलाहट को कंफर्म किया होगा। और आज जब इस संदेश का जो तीसरा भाग है हम सुनने जा रहे हैं, तो मैं पहले से ही एक बात आपसे ज़रूर गुजारिश करके कहना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आप इस संदेश को पूरा सुने और कोशिश ये भी करें कि आगे अपने अजीजों के साथ भी इस संदेश को बांटें। ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा कि मैं अपने आप को कोई प्रमोट करना चाहता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये खुदावंद की आवाज़ है। और बुलाहट में चलना, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, बुलाहट में चलने में बहुत बार गड़बड़ी होती है। बुलाहट मिल जाती है, हम समझ जाते हैं कि बुलाहट हमें मिल गई, खुदावंद ने बुला लिया, लेकिन जब बात चलने की आती है तो वहां पर बहुत लोग गिर जाते हैं। कई बार बुलाहट से हम वापस मुड़ आते हैं जब परेशानियों को देखते हैं। कई बार बुलाहट में सही तरीके से खड़े नहीं रह पाते, डिविएट हो जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं। उन बातों के लिए जरूरी ये है कि हम पहले से ही उस तैयारी के साथ आगे बढ़ें। समझें इस बात को कि किस तरीके से बुलाहट में हमें आगे बढ़ना है, चलना है, किस तरीके से विरोधी हमारे सामने आता है, दुष्ट हमारे सामने आता है, किस तरीके से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और किस तरीके से हमें उनको ओवरकम करना है, किस तरीके से हमने विजय पानी है। इन सब बातों को आज इस संदेश में हम खुदावंद के कलाम में से सुनने के लिए जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से इस संदेश को सुनिए और मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हमने करनी है और वक्त का भी हमें ध्यान रखना है। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात जरूर मैं शुरू में कह देना चाहता हूं, जो मुझे खुदा ने बोली है वो ये है कि जो बुलाहट है इसको हम किसी पर एनफोर्स नहीं कर सकते, इसको फोर्सफुली किस पर हम लागू नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो किसी को दबाव डालकर जो है वो सेवकाई में भेजना चाहते हैं और वो कहते हैं कि तुझे हमने इसी काम के लिए भेजना है, तू कुछ भी कर ले, हमने तुझे बाइबल कॉलेज भेजना है। ये बुरी बातें नहीं है, इनमें से कोई बात बुरी नहीं है कि हम किसी को बाइबल कॉलेज भेजना चाहते हैं या खुदावंद की सेवा के लिए देना चाहते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि हम दबाव डालकर किसी को खुदावंद के काम के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये जो खुदावंद की बुलाहट होती है, जब तक वो खुद किसी को ना बुलाए तब तक ये काम सफल नहीं हो सकता। मैंने देखा है खुद बहुत से लोगों को, मैंने बाइबल कॉलेजेस में पढ़ते हुए देखा, मेरे साथ भी बहुत से लोग पढ़ते थे जो पेरेंट्स के दबाव से वहां पर आए थे पढ़ने के लिए। वो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से 3 4 5 साल पूरे तो कर लेते हैं, लेकिन जब वहां से बाहर निकलते हैं बाइबल कॉलेज से तो फिर वो वही काम करते हैं जो पहले करते थे। कोई उनकी बुलाहट नहीं होती, फिर वो सेकुलर जॉब्स करते हैं, फिर वो दुनिया के कामों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे किसी को दबाव डालकर कभी भी खुदावंद के काम के लिए ना भेजें। अगर आपके मन में इच्छा है कि आपके बच्चे जो है वो खुदा का काम करें, तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप प्रार्थना करें, खुदावंद से विनती करें कि वो खुद आपकी औलाद से बात करे और उनको अपने काम के लिए बुलाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आइए आज इस खुदावंद के संदेश को हम सुनते हैं जो वो खुदावंद हमसे कहता है। और आज के संदेश का जो शीर्षक है वो है बुलाहट में चलना। बुलाहट हमें मिल गई है, हमने बुलाहट के जो प्रोसेस है उसको जान लिया है। अब बुलाहट में आगे हमने कैसे बढ़ना है, इस बात को हमने देखना है। और कुछ पॉइंट्स होंगे जो आज मैं आपको बताऊंगा और आप इनको जरूर लिख लें। और जो भी वर्सेस मैं आपको दूंगा सब में आपके लिए हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय को भी हमने देखना है। मैं वर्सेस बोलता जाऊंगा और आप उनको नोट डाउन करके बाद में उनको पढ़ सकते हैं। देखिए, बुलाहट में जिस वक्त हम आते हैं तो पहली बात हमने ध्यान रखनी है, पहली बात का यह ध्यान रखें कि बुलाहट जब भी हमें मिलती है तो उसके बाद जो चुनौतियां हैं वो जरूर आपके सामने आती हैं। चैलेंजेस आपको जरूर फेस करने पड़ेंगे, पहली बात है ये। क्योंकि देखिए, जब बुलाहट मिल जाती है, कई बार हम सोच सकते हैं कि ठीक है बुलाहट मिल गई तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक खुदावंद जरूर करेगा, लेकिन चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना हमें जरूर करना है। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहे घर में, 30 साल तक वो अपने माता पिता के साथ रहते थे, घर का काम करते थे, है ना। 30 साल तक वो घर में रहे, कोई चैलेंज नहीं आया, कोई चुनौती नहीं आई। लेकिन जब वो पिता की उस इच्छा को पूरा करने के लिए, जिसके लिए वो भेजे गए थे, उस काम को करने के लिए निकलते हैं, 3.5 साल की सेवकाई में आप जानते हैं कि कैसी चुनौतियां उनके सामने आई। जैसे ही वो खुदा के काम के लिए निकलते हैं, चैलेंजेस आते हैं। यहां तक चैलेंज आते हैं कि उनका अपना परिवार भी उनके साथ खड़ा नहीं होता, वो भी उनको ठट्ठों में उड़ाते थे। कलाम में लिखी है ये बात, प्रभु यीशु मसीह को उनके भाई खुद कहते हैं, यूहन्ना 7:6 में लिखा हुआ है कि यीशु तू अगर मशहूर होना चाहता है, जो बड़े बड़े काम तू करता है, अगर मशहूर होना चाहता है तो यहाँ नासरत में, गलील में क्या करता है, तू ऐसा कर यरूशलेम में जा, वहां जाकर तू जल्दी मशहूर हो जाएगा। वो भी उसको मजाक करते थे, उसके अपने
यीशु मसीह ने भी कहा कि जो नबी है वो अपने देश में, अपने शहर में आदर नहीं पाता है। हो सकता है जो चुनौतियां हैं या विरोध है वो आपके अपने परिवार से ही पहले आपको आई, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन आपने डरना नहीं है। जो बुलाने वाला है आपने उसकी तरफ अपना ध्यान करके आगे बढ़ना है। हो सकता है चुनौतियां आपके अपने चर्च से आपके सामने आए। ध्यान से सुने इस बात को, ये नहीं है कि चुनौतियां जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से आएंगी, आपके अपने परिवार से, आपके अपने चर्च से, आपके अपने उन लोगों से जो आपके बहुत करीब हैं, उनकी तरफ से आपका विरोध हो सकता है। वो आपको रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि आप ये क्या करने लगे, ये क्या बेवकूफी का कदम आप उठा रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जीवन को चलाएंगे, परिवार को कैसे पालेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं कहना चाहता हूं, जिसने आपको बुलाया है, जिसने बुलाहट दी है, वो वफादार है, उसकी तरफ ध्यान करके आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात है कि हर एक बाधा को, हर एक रुकावट को अपने जीवन से आपने निकालना है। अंश अंश करके अपने जीवन में आपने खुदावन के जैसे बनने की कोशिश करते जाना है। मतलब जो बातें आपको पता है कि वो चीजें खुदावन के काम को करने के लिए, बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन रही हैं, वो खुदा की बुलाहट में चलने के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो आपकी सहायता नहीं कर रही बल्कि उल्टा रुकावट बन रही है, उनको आपने खुद अपने जीवन में से निकालना है। अक्सर एक बात मैं कहता होता हूं, जो बंधन इंसान ने खुद अपने जीवन में लगाए हैं, उन बंधनों को खुद इंसान को अपने जीवन में से खोलना पड़ेगा। एक आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, उसकी 1 से 3 तक हमने पढ़ना है, लेकिन मैं आपके लिए पहली आयत पढ़ देता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हर एक रोकने वाली वस्तु को भी हटाना है, हर एक उलझाने वाले पाप को भी दूर करना है। और दूसरी और तीसरी आयत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस जीवन में आगे वो बढ़ते गए, मुश्किलों का सामना करते हुए क्रूस पर भी चढ़ गए, लेकिन उसके बाद वो अपने पिता के पास सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठ गए। यह है आपकी और मेरी बुलाहट का जो फल खुदावन ने हमें देना है, जो उसका रिवॉर्ड मिलना है, वो ये है कि वो खुदावन हमें अपने साथ अपने सिंहासनों पर बिठाएगा। दुनिया में भी वो हमें ऊंचा उठाएगा, वहां पर भी वो हमें इतनी इज्जत देगा कि उसके बेटे के साथ हम उसके सिंहासन के ऊपर उसके साथ बैठेंगे। तो अगर वहां तक पहुंचना है तो हमारा जो आदर्श है, जिसको हमने देखकर आगे बढ़ना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और हमने उसको फॉलो करते हुए हर एक बात को, हर एक बाधा को, हर एक उलझन को अपने जीवन से निकालना। देखिए, जब दौड़ा जाता है, दौड़ी जाती है, तो वो बहुत जैकेट्स पहनकर, बड़े बड़े भारी कपड़े पहनकर, बड़े बड़े भारी शूज पहनकर नहीं दौड़ी जाती है। दौड़ाक कैसे दौड़ते हैं? उन्होंने चंद कपड़े पहने होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, हल्के उनके शूज होते हैं, और हो सकता है कि छोटी सी सैंडो उन्होंने पहनी हो, निक्कर पहनी हो, या एक कपड़ा होता है जो पूरा उनके शरीर को टाइट भी रखता है, ताकि जो हवा है, अब हवा के जो बहाव से भी वो बचना चाहते हैं कि अगर हवा हमारे आगे आ रही है, इधर उधर से आ रही है, उसको भी, उसकी रुकावट को भी दूर करने के लिए वो अपने कपड़ों को कम से कम रखते हैं। कोई बोझ उठाकर, भारी बर्डन अपने ऊपर लेकर कोई भाग नहीं सकता, दौड़ को जीत नहीं सकता। अगर इस दौड़ में हमने भागना है, अगर इस बुलाहट में हमने आगे बढ़ना है, जीतना है, तो हमें हर एक पाप को, हर एक उलझाने वाली बात को अपने जीवन से निकालना होगा। वो कोई भी चीज हो सकती है मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके रिश्ते नाते हो सकते हैं, वो आपका जो एक वेल पेड जॉब हो सकती है, वो चीज जो है वो आपके बहुत करीबी लोग हो सकते हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है। आपकी बुरी आदतें भी हो सकती हैं। कई बार ये बुरी आदतें भी हमें खुदावन के काम के लिए आगे बढ़ने में रुकावट डालती है, और हम सोचते हैं कोई बात नहीं है कि एक ही आदत है मेरे अंदर छोटी सी, कोई बात नहीं, चल रहा है काम, हम आगे बढ़ते जाते हैं, कोई नहीं, ये भी साथ साथ में। इस तरीके से हम बुलाहट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और निराश हो जाएंगे। अगर बुलाहट में आगे बढ़ना है, खुदावन की महिमा को अपने जीवन में देखना है, तो फिर हर एक बाधा को, हर एक पाप को अपने जीवन से निकालना होगा। तीसरी बात है मेरे भाई मेरी बहन, हमें ओरिजिनल बनकर आगे बढ़ना है। खुदावन ने आपको
यूनिक बनाया है। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है दुनिया में? ट्रेंड ये है कि लोग किसी के जैसे बनना चाहते हैं। मुझे भी कई बार लोग ये बोलते हैं कि पास्टर जी हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, हम आपके जैसे गाना चाहते हैं, हम आपके जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलना चाहते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, भाई बहन मेरे जैसे क्यों बनना चाहते हैं? मेरे जैसे ना बनो, मैं एक मनुष्य हूं। अगर आपने बनना है तो उसका जो खुदा ने एक आपको आदर्श दिया है, और आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। पिता ने हमसे यह उम्मीद किया कि हम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की सूरत में, सीरत में, उसके डील डॉल में बने, उसके जैसे बनना है। दुनिया में कभी भी किसी मनुष्य के जैसे बनने की कोशिश ना करें। आजकल ये ट्रेंड चलता है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा प्रचारक है, कोई बड़ा पासवान है, कोई बड़ा नबी है, तो माता पिता भी सोचते हैं कि मेरे बच्चा इस जैसे बन जाए, व्यक्ति भी सोचता है कि मैं इसके जैसा बन जाऊं। देखिए, ध्यान रखें, अगर आप किसी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमेशा सेकंड होंगे, फर्स्ट नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी वो बंदा है। और अगर आप उसके जैसे बन रहे हैं तो आप फर्स्ट नहीं है, यूनिक नहीं रहे, आप उसके जैसे बन रहे हैं, सेकंड नंबर पर आते हैं। और खुदावन की योजना आपको सेकंड बनाने की नहीं है, खुदावन की योजना आपको सर बनाने की है, आपको फर्स्ट रखने की है, आपको आगे रखने की है। उसके लिए जरूरी ये है मेरे भाई मेरी बहन, कभी भी किसी को फॉलो करने की कोशिश ना करें, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखें, उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ें और ओरिजिनल रहें। जो ओरिजिनल बुलाहट आपकी है उसी बुलाहट में आपने आगे बढ़ना है। किसी की बुलाहट में चलने की कोशिश ना करें, किसी की बुलाहट में चलने की कोशिश ना करें। जो बुलाहट आपकी है उसमें आगे बढ़ना है। दाऊद गोलियत के साथ लड़ने के लिए जा रहा था, शाऊल के पास वो जाता है और शाऊल कहता है, ले मेरे कपड़े पहन ले, मेरे जो हथियार हैं इनको बांध ले ताकि तू लड़ सके। दाऊद कहता है, कोशिश करता है, वो पहन कर देखता है पहले, लेकिन वो उसके लिए बड़े थे। दाऊद कहता है, भाई मुझे तेरे कपड़े नहीं चाहिए, अपने हथियार अपने कपड़े तो अपने पास रख, मेरी जो कॉलिंग है मैं यहोवा के नाम से आगे बढ़ूंगा, बस वही मेरी कॉलिंग है, उसी के साथ मैंने आगे बढ़ना, ये बाहरी वस्त्र मुझे नहीं चाहिए। और वो उसी कॉलिंग में आगे बढ़ता है और दुश्मन को मार देता है। अगर आपने दुश्मन को मारना है, हर किले को आपने फतह करना है, तो आपको किसी की बुलाहट में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी की अनॉइंटिंग की तरफ ना देखें, खुद ओरिजिनल अनॉइंटिंग खुदा से पाएं, खुद खुदा से ओरिजिनल बुलाहट जो आपको मिली है उसी में आगे चलते जाएं। चौथी बात है, ये जो बुलाहट है, इस बात को जरूर समझ लें कि ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं आती, ये पारिवारिक तौर से आती है। बुलाहट मिलती तो आवाज तो एक व्यक्ति को आई है। अगर मुझे खुदा ने बुलाया है, मान लीजिए बुलाहट देकर, आवाज तो उसने मुझे दी है, लेकिन वो बुलाहट मेरे परिवार के लिए भी है। उस बुलाहट में मेरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ, मेरी औलाद, उस बुलाहट में साथ बुलाई गई है। आप समझ ले इस बात को। नूह को खुदा ने बोला जहाज बना, और किस किस को साथ ले जाना? अपने परिवार को अपने साथ उस जहाज में ले जाना। खुदावन ने अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम भी जो था, उसकी बुलाहट जो थी उसके लिए भी थी, उसकी बीवी के लिए भी थी, उसके बेटे के लिए भी थी, उसकी आने वाली नस्ल के लिए भी थी। बुलाहट जो है आपके और आपके परिवार के लिए है। यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना खुदावन की सेवा करेंगे। बुलाहट जो है वो परिवार के लिए आती है, और आप अपने परिवार को साथ लेकर ही आगे बढ़ते हैं। हारून को खुदा ने चुना कि वो याजक होगा, उसके बेटों को भी साथ में चुना कि वो भी उसके साथ याजक होंगे, उसके पूरे परिवार को चुना, घराने को चुना कि वो लेवियों का परिवार होगा, याजकों का परिवार होगा, और उसी में से याजक जो है वो बनेगी। यहां तक कि लूत को खुदा ने बुलाया जब वो सोदोम में रहता था, आग बरसने वाली थी, और वहां पर भी उस बचाव की बुलाहट में भी, उस बचने की बुलाहट में भी खुदावंद उनसे कहता है, तू खुद को बचा, अपने परिवार को साथ में लेकर यहां से भाग जा, नहीं तो मारा जाएगा। बुलाहट जो है वो आपके ऊपर भी है, और आपके साथ आपके बीवी और बच्चों के ऊपर भी है, क्योंकि आप और आपकी बीवी एक जान है, एक तन है, एक मन है, और आपकी औलाद जो है वो भी आपकी ही जिंदगी का हिस्सा है, खुदा ने आपको दिया है। तो आप और आपका जो परिवार है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये आपकी बुलाहट में आपके साथ हैं। अब पांचवी बात है कि हमने इस बुलाहट में हर एक को अपने साथ नहीं ले जाना। अभी मैंने बोला कि ये बुलाहट आपके लिए और आपके बीवी बच्चों के लिए भी साथ में आती है, लेकिन अब अगला 5वां पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं कि इस बुलाहट में हर एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हैं आप।
बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुने। अब्राहम से खुदा ने कहा, अब्राहम तू अपने घर को, अपने परिवार को, अपने देश को छोड़ और उस जगह निकल चल जो मैं तुझे दूंगा, जो तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम की बुलाहट ये थी कि तूने अपने परिवार को भी छोड़ना है, अपने घर को भी छोड़ना है और अपने देश को भी छोड़ना है। उस जगह चले जाना जहां पर मैं तुझे ले जाऊंगा। अब अब्राहम ने अपनी बुलाहट को सुना और वो निकल चला। बुलाहट में चल तो पड़ा, लेकिन पूरी तरीके से वो उस बुलाहट को समझ कर नहीं चल पाया। अब्राहम के साथ अब्राहम का पिता भी जाता है, अब्राहम के साथ लूत भी जाता है, उसका जो उसके और साथी थे वो भी चलते हैं। खुदा ने उन सब बातों को छोड़ने के लिए कहा था कि तूने इन सब चीजों को छोड़ना है और फिर चलना है। उसकी वाइफ के लिए उसकी बुलाहट थी खुदावंद की, क्योंकि उसकी वाइफ के द्वारा ही खुदा ने वो नस्ल अब्राहम को देनी थी। उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए खुदा का प्लान नहीं था। अब्राहम और अब्राहम की वाइफ के लिए खुदा की बुलाहट थी, क्योंकि तब तक उनकी औलाद नहीं थी और उस वक्त अब्राहम उर देश में रहता था। जिस वक्त पहली बुलाहट अब्राहम को मिलती है, जब हम पढ़ते हैं 12 अध्याय में उत्पत्ति में, वो पहली बुलाहट थी अब्राहम की, जब खुदावन ने उसे बुलाया। वहां से वो चलता है, अपने पिता को भी साथ लेता है और साथ में लूत भी चला जाता है, भतीजा जो है अब्राहम का वो भी साथ चलता है। और कलाम पाक ये बात बड़े सुंदर तरीके से हमें बताता है कि जब वो वहां से चलते हैं, उर से चलते हैं, तो हरान में जाकर वो ठहर जाते हैं। वायदा था कनान पहुंचाने का, लेकिन वो हाफ वे, आधे मार्ग हरान में रुक जाते हैं, क्योंकि डैडी जी साथ में थे, पिताजी साथ में थे। और कलाम कहता है, खुदावन ने, जब हम प्रेरितों का काम उसके 7 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है खुदावन ने दोबारा अब्राहम से बात की जब वो हरान में रहता था, और लिखा है फिर जब जो अब्राहम का पिता था वो हरान में मर जाता है, वहां पर उसको दफन कर दिया जाता है, तो फिर जो है अब्राहम को खुदा बुलाता है ताकि वो आगे बढ़े, कनान की तरफ जाए। लेकिन जब तक ये चीजें जो आपको रुकावट बनती हैं, जो खुदावन ने आपको साथ ले जाने के लिए नहीं बोली हैं, जब तक आप इन चीजों को अपने जीवन में अपने साथ लेकर चलेंगे, तब तक आप कनान में नहीं पहुंच सकते, हाफ वे तक रह जाएंगे, आधे मार्ग तक रह जाएंगे। ये डैडी कोई भी हो सकते हैं। अब्राहम के लिए वो रुकावट थी, अब्राहम का डैडी पिता था, है ना। तो डैडी कोई भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके रिश्ते नाते हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपकी और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, आपकी आदतें भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले बोला, उन चीजों को निकालना है, पूरी बुलाहट में चलना है। आधा अधूरा काम खुदावन के साथ हम नहीं कर सकते, 50-50 वाला काम नहीं है। चलो थोड़ी सी कॉलिंग में चलते हैं, बाकी थोड़ा बहुत अपना सिस्टम भी साथ में लेकर चलते हैं, नहीं कामयाब हो पाएंगे। जो खुदा ने कहा है बिल्कुल वही हमें करना होगा। अगर खुदा ने उसे बोला था अपने घर परिवार और अपने देश को छोड़ना, तो उसको छोड़ना चाहिए था। इसीलिए वो वहां पर रुक जाता है, हरान में आकर वो बस जाते हैं, वहां पर रहने लगते हैं, कनान तक नहीं पहुंचते। फिर जब पिताजी जो है अब्राहम के, वो उनकी मृत्यु होती है, तब जाकर वो कनान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी भी कुछ था जो रोके हुए था। क्या था? लूत उस बुलाहट का हिस्सा नहीं था। अब लिखा कि आगे जब वो बढ़ते हैं, कनान की तरफ जाते हैं, तो वहां जाकर फिर उनकी जो लूत के भी लोग बढ़ जाते हैं, इनके भी बढ़ जाते हैं, आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं उनके। और आखिर में कंडीशन ये आ जाती है कि अब्राहम को लूत को कहना पड़ता है कि तू अपने मार्ग चला जा, तू जो इलाका तुझे चाहिए तू ले ले और मैं अपने मार्ग चलता हूं। अब हम अलग हो जाते हैं। और जिस वक्त कलाम में लिखा है, जिस वक्त लूत और अब्राहम अलग हो जाते हैं, जिस वक्त वो दोनों अलग हो जाते हैं, उसी वक्त खुदावन जो है वो अब्राहम से बात करता है। लूत अपने मार्ग पर चला जाता है और अब्राहम से खुदावन उसी वक्त बात करता है। जब उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसकी 14 से 17 तक पढ़ते हैं, खुदावन कहता है अब्राहम अब तू देख। वहां पर लिखा है जिस वक्त लूत जो था अब्राहम से अलग हुआ, उस वक्त खुदावंद उससे बात करता अब्राहम से और कहता अब नजर उठाकर देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ देख ले, ये सारा इलाका, ये सारी जगह मैं तुझे और तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को दूंगा। जब तक पिताजी साथ में थे, हरान तक ही पहुंचे। और वहां पर लिखा है प्रेरितों का समाचार में कि जिस वक्त अब्राहम के पिता की मृत्यु होती है, उस वक्त फिर
खुदावंद उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। और यहां लूत के साथ भी था। जिस वक्त लूत अलग होता है, खुदावंद अब्राहम से बात करता है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर अपनी बुलाहट में खुदावंद की अबंडेंस को देखना चाहते हैं, अगर कनान में पूरी तरीके से पहुंचना चाहते हैं, अगर उस पूरी कनान को कैप्चर करना चाहते हैं, तो फिर हमें इन चीजों को अपने जीवन से हटाना होगा। फिर जो भी बाधाएं हैं, जो भी हम सोचते हैं कि ये मेरा है, इसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता, इसको छोड़कर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, प्रभु यीशु मसीह ने तभी तो कहा कि सबसे ज्यादा तुम्हें मुझसे प्रेम करना है। देखिए, आपका परिवार आपके साथ चलता है, लेकिन तब भी आपको सबसे ज्यादा प्यार प्रभु यीशु मसीह से करना है। पहला दर्जा आपको प्रभु यीशु मसीह को देना है। खुदावंद ने अब्राहम से कहा, अब तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। वो तैयार हो गया, चाहे परिवार अभी भी साथ था, बेटा था, वाइफ साथ में थी, लेकिन खुदावंद से उसका प्यार जो था वो सबसे ज्यादा था। खुदावंद की आज्ञाकारी उसके लिए सबसे बड़ी बात थी, और वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को सुने कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपने हर एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर नहीं जाना, पूरी बुलाहट को समझना है। खुदावंद आपसे क्या कहता है, किसको लेकर चलना है। आपके परिवार को तो साथ में लेकर चलना है, जो आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं, उनके लिए वो बुलाहट है, लेकिन हर किसी को नहीं। जब मिस्र से इस्राएली लोग बाहर निकलते हैं, कलाम में लिखा है एक मिली जुली भीड़ जो है उनके साथ चली जाती है। ये जो मिली जुली भीड़ है, ये बहुत खराब करती है काम। मिलीजुली भीड़ से बचकर रहे। मिलीजुली भीड़ जो थी, ये अक्सर इस्राएलियों के लिए फंदा बन जाती थी, उनके लिए परेशानियां क्रिएट करती थी, उनको अपने तौर तरीकों में उलझा लेती थी। इस मिलीजुली भीड़ को कभी भी अपने साथ लेकर आगे ना बढ़े। इवन यहां तक बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब दुआ करने भी जाते थे, तब भी वो चुनिंदा लोगों को ही अपने साथ लेकर जाते थे, सब चेलों को नहीं ले जाते थे। या तो एकांत में खुद जाते थे, या कुछ चेले उनके साथ होते, सब उनके साथ नहीं होते थे। चुनाव करना है, हर एक को साथ लेकर आप अपनी बुलाहट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। छठी बात है कि आप अपनी बुलाहट में पूरी तरह से फोकस के साथ आगे बढ़े और पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए। डिविएट माइंड के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, सड़क पर जब घोड़ा भागता है ना, घोड़ा गाड़ी जब चल रही होती है, तो घोड़े की आंखों पर कुछ लगा होता है, उसको बोलते हैं घोड़े की ऐनक बोलते हैं उसको। और वो इसलिए होती है ताकि घोड़े का जो फोकस है वो बिल्कुल आगे की तरफ रहे। अगर घोड़े का जो फोकस है वो खराब हो गया, उसने इधर देख लिया या इधर देख लिया, अगर उसने इधर से कुछ देख लिया, परेशानियों की तरफ देखने लग गया, तो वो डिविएट हो जाएगा, वो भटक जाएगा, और फिर उसके मालिक को भी नुकसान होगा और घोड़ा भी अपने रास्ते भाग जाएगा। इसलिए घोड़े के लिए फोकस करने के लिए उसकी ऐनक लगाई जाती है। आपको भी खुदावन के साथ जब आगे बढ़ना है मेरे भाई मेरी बहन, तो बड़े फोकस के साथ आगे बढ़ना है। इधर उधर नहीं ताकना। कलाम में लिखा इधर उधर मत ताक, अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह की तरफ फोकस करके, जैसे इब्रानियों में हमने पढ़ा 12 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में यही बात लिखी है। हमारा ध्यान हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ केंद्रित होना चाहिए। ये आप पर और मुझ पर निर्भर करता है कि हमने अपनी बुलाहट में, जो बुलाहट हमारी है, उसमें 40 दिन लगाने हैं, 40 साल लगाने हैं। बुलाहट मिली थी इस्राएलियों को कि तुम वहां से निकलो मिस्र से और कनान में चले जाओ। हम कह सकते हैं कि वो 40 दिन का रास्ता था, उन्होंने 40 साल का बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि वो फोकस नहीं थे, वो प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो अपने तरीके से चलना चाहते थे। थोड़ी सी भी कोई परेशानी आती, उलझ जाते थे, खुदावन के विरोध में खड़े हो जाते थे। इतने बड़े बड़े काम भी देखते थे, फिर भी समझ नहीं आती थी उनको। छोटी सी बात देखकर ही वो खुदा के विरोध में, खुदा के लोगों के विरोध में बोलने लग जाते थे। कुछ भी परेशानी आ जाए, इस बात को ध्यान में रखें कि यदि आप बुलाहट में हैं, खुदावन आपका हाथ कभी न छोड़ेगा। पौलुस जो था जहाज में था, जहाज टूट रहा था, 272 लोग और भी उसके साथ थे। खुदावन पौलुस से कहता है, पौलुस मत डर, तेरी वजह से इनमें से किसी का नाश ना होगा। ये जहाज भी नहीं टूटेगा और इनमें से एक भी नहीं मरेगा, एक बाल भी इनका बाका नहीं होगा, क्योंकि तू इस जहाज में है। यदि आप बुलाहट में चल रहे हैं, यदि आप खुदावन के काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको खुदा के कलाम के द्वारा ये गारंटी दे सकता हूं कि खुदावन कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। बाधाएं कितनी भी बड़ी आ जाएं, चुनौतियां कितनी भी बड़ी आ जाएं, लेकिन आपको खुदावन अपने हाथों पर उठाकर
आगे लेकर चलेगा। ये उसका वायदा है, वो सीने से लगाकर चलता है। उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। लेकिन जरूरत यह है कि हमने फोकस के साथ आगे बढ़ना है। सातवीं बात, जब बुलाहट में हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन का भी आप जरूर सामना करेंगे। इस बात को याद रखना। सताव जिसे हम कह सकते हैं। पहली बात थी चुनौतियां आएंगी, परिवार से हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, मतलब वो आपको रोकने के लिए कोशिशें करेंगे। लेकिन अगली बात मैं आपको ये बता रहा हूं, सातवीं बात, कि आपको सताव का सामना करने के लिए भी तैयार रहना है। सताव जरूर आएगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 18 से 21 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ये बात लिखी हुई है। 21 आयत में खास तौर से लिखा हुआ है कि इसी के लिए हम बुलाए गए हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को सतावों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, आपको भी करना पड़ेगा। जो कलाम कहता है इसीलिए तुम बुलाए गए हो। लेकिन यहां पर भी उसका वायदा हमारे साथ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मौत की साए की वादियों में भी वो हमारे साथ रहता है। यहां तक कि जब स्तिफनुस को पथराव कर रहे थे, लोग उसको पत्थर मार रहे थे, तो लिखा है वो आंखें उठाकर स्वर्ग को देखता है और स्वर्ग को खुला हुआ देखता है, यीशु मसीह को वहां पर खड़ा हुआ देखता है, जो उसको रिसीव करने के लिए बड़े प्यार के साथ कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मेरे लिए सहता हुआ मेरे पास आ रहा है, उसका इंतजार करते हुए, उसका वेलकम करने के लिए स्वर्ग में खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये बहुत बड़ी बात है। खुदावंद हमसे इतना प्यार करता है। जरूरी नहीं कि हमें भी स्तिफनुस जैसी कंडीशन से होकर जाना पड़े, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए खुदा का कलाम कहता है कि ये ठहराया गया है कि उनको इस मार्ग से होकर जाना है, उनको अपना बलिदान देना पड़ेगा, मसीह के लिए लहू बहाना पड़ेगा। हर एक के लिए जरूरी नहीं कि उसी तरीके से उसका सताव हो। सताव किसी तरीके से भी हो सकता है। जो दुश्मन है वो जरूर परेशानियां क्रिएट करता है। लेकिन देखिए, एक मैं बात आपको समझाता हूं। जो आर्मी होती है, आर्मी में एक समय होता है जब कहते भर्ती हो रही है, जी है ना, आर्मी में जो सिपाही है उनको लिया जा रहा है। बहुत से लोग वहां पर जाते हैं, सबको नहीं रख लेते, ठीक है, कुछ को वो सिलेक्ट करते हैं और फिर उनके नाम बुलाए जाते हैं। हाँ जी, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, हाँ जी, आपको बुलाया गया है, आप आर्मी में सिलेक्ट हैं, अब आप आर्मी में रहेंगे, आप इंडियन आर्मी में होंगे या अमेरिकन आर्मी में, जो भी आर्मी है, आप आर्मी में हो चुके हैं, अब आपका प्रशिक्षण किया जाएगा। अब उनको बुलाहट मिल गई है आर्मी में आने की। तो मान लीजिए किसी समय पर लड़ाई लग जाती है, वॉर शुरू हो जाती है, युद्ध लग जाता है 2 देशों में, तो जो सबसे पहले निशाने पर कौन होता है? क्या वो व्यक्ति जो अपने घर में रजाई लेकर सो रहा है, या वो व्यक्ति जिसको बुलाया गया है और वो बॉर्डर पर खड़ा होकर लड़ रहा है? वही व्यक्ति जो बॉर्डर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, जिसको बुलाहट मिली है आर्मी में काम करने के लिए, वही दुश्मन के निशाने पर आता है। दुश्मन उसको मारने के लिए पूरी योजनाएं बनाता है। और मेरे भाई, मेरी बहन, तभी खुदा ने आज का कलाम हमें दिया है ताकि हम समझ जाएं कि जब बुलाहट मिल गई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बुलाहट में हमें कंटिन्यू जब करना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत ध्यान के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत समझदारी के साथ, खुदावंद की अगुवाई में खुदावंद पर फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कॉम्प्रोमाइज के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन खुदावंद हर परेशानी में आपके साथ होगा और खुदावंद आपको अपने हाथों में लेकर चलेगा। उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोदी हुई हैं। अगली बात, 8वीं बात जो है, हमने बात की कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन 8वीं बात यह है कि सब कुछ आपके भले के लिए ही होगा। बाइबल ये बात बयान करती है। रोमियो 8:28 में उससे 30 आयत तक जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी बुलाहट में बुलाया गया, जिनको खुदावन ने बुलाया है, बुलाहट दी है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी। लोग चाहे आपके लिए रुकावटें लगाने की कोशिश करें, लेकिन वो रुकावटें आपके लिए सीढ़ी का काम करेंगी। वो रुकावटें लगाएंगे, लेकिन आप उन रुकावटों के ऊपर पैर रखकर ऊपर बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यूसुफ के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन वो डर नहीं गया, वो वापस नहीं मुड़ गया, वो बैठ नहीं गया, वो आगे बढ़ता गया और वो उन बाधाओं को पार करता ईमानदारी और वफादारी के साथ खुदावन के साथ आगे बढ़ता गया।
दानियल के लिए परेशानियां आई जब वो खुदावन के साथ चल रहा था वफादारी से, तो दुश्मनों ने उसको खत्म करने के लिए योजना बनाई, शेरों की मान में डाल दिया गया। लेकिन हुआ क्या? जिन्होंने रुकावटें लगाने की कोशिश की थी वो सब मारे गए, लेकिन दानियल जो था वो और भी प्रतिष्ठित हुआ, और भी ऊंचा होता गया। शद्रक मेशक अबदनगो के जीवन में भी यही बात हुई। पतरस पौलुस के साथ भी हुआ। वो खुदावंद के लिए आगे बढ़ते गए, और आज उन खुदा के लोगों की जिंदगियों के बारे में हम पढ़ते हैं। उनके द्वारा लिखे गए जो पवित्र आत्मा ने लिखाया, उन कलामों को हम पढ़कर खुदा की आशीष को पाते हैं। ये बरकत है मेरे भाई। जब खुदावंद के साथ आप चलते हैं, हर एक बात आपके और मेरे लिए भलाई ही करेगी। लेकिन यह जरूर है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इसमें। खुदावंद भलाई करेगा, लेकिन हम कहीं पर भी दुनिया के साथ हाथ नहीं मिला सकते हैं। हम दुनिया के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें खुदावंद के तरफ ध्यान देकर कुछ चीजों को ना बोलना पड़ेगा। खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। जब बुलाहट में आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सी चीजों को जब आपको ना बोलना पड़ता है, आपको लगता है कि हाँ काश मैं ये भी कर पाता, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो भी करना चाहता हूं, इसको भी साथ में लेकर चलना चाहता हूं, अपनी मर्जी से भी चलना चाहता हूं। लेकिन उन बातों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। तभी तो पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा जा चुका हूं, अब मैं जिंदा नहीं रहता, मसीह मुझ में रहता है। यह एटीट्यूड एक बुलाहट में चलने का, अपने आप को शून्य कर देना है। यीशु मसीह ने यही किया। स्वर्ग से एक बादशाह जमीन पर आता है, अपने आप को शून्य कर देता है, शून्य करने के बाद मारा जाता। हमारे लिए ये थी उसकी बुलाहट कि हमारे उद्धार के लिए वो सब कुछ करे, और फिर वो बाप की दाहिनी ओर जाकर बैठता है। फिर उसके सिर को ऊंचा किया जाता है, उसका नाम सब नामों से ऊंचा है, क्योंकि उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वही प्रभु। क्यों हुआ? क्योंकि वो पिता के साथ कलाम में लिखा है, सलीब की मृत्यु तक वो वफादार रहा। हमें भी वफादारी से आगे बढ़ना है। कॉम्प्रोमाइज का जीवन ये नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। दो बेड़ियों में पैर रखकर हम नहीं चल सकते। दुनिया की बेड़ी भी साथ में चल रही है और हम बुलाहट में भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब बुलाहट में चलना है, फिर सारी बाधाओं को एक तरफ कर देना है। नौवीं बात है, इस रास्ते में आपके लिए बहुत सी जो डिविएशंस हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाने के लिए बहुत सी बातें आएंगी, उनका आपने जरूर ध्यान रखना है। बहुत से पैकेजेस आपको मिलेंगे, बहुत से बड़े बड़े प्रलोभन आपको मिलेंगे, और ये नहीं कि प्रलोभन कहीं बाहर से आएंगे। वो प्रलोभन हो सकता है, वो बातें जो हैं, वो चीजें जो हैं, वो ऑफर्स जो हैं, हो सकता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज की तरफ से ही आपको आ जाएं। अलग अलग जिनको आप समझते खुदावंद के खादम, उनकी तरफ से भी आपको आ सकता है कि आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप हमारी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे तरीके से चल सकते हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। ये बातें जरूर चलती हैं साथ में मेरे भाई मेरी बहन। और मैं आपको बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूं, ज्यादातर बुलाहट पाए हुए लोग इस जगह पर आकर गिर जाते हैं। वो उस बुलाहट को जो खुदा ने उनको दी थी, वो उस यूनिक प्लान को जो खुदावन ने उनके लिए बनाया था, उसको भूल जाते हैं। और जैसे ही किसी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की आवाज आती है, जैसे किसी बड़ी संस्था की तरफ से आवाज आती है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति उनको बुलाता है कि आप हमारे साथ चलें, जैसा हम आपको कहते हैं वैसा करें, जैसे हम आपको चलाना चाहते हैं आप चलें, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे, उस वक्त बहुत लोग गिर जाते हैं। वो सोचते हैं शायद यही मेरी बुलाहट का हिस्सा था, यहीं पर मुझे बैठना। लेकिन नहीं मेरे भाई मेरी बहन, उस वक्त भी खुदावंद के साथ आपने चलना है, उस वक्त भी खुदावंद की आवाज को सुनना है। अगर वो बात खुदावंद ने आपके लिए रखी है तो खुदावंद आपको बता देगा, मेरे बेटे मेरी बेटी ये मेरी तरफ से है। लेकिन अगर खुदा की तरफ से नहीं है, वो आपकी बुलाहट से बाहर है, तो फिर उसमें चलने की कोशिश ना करें। नुकसान उठाएंगे, उन पैकेजेस को ना देखें, उन बड़े बड़े ऑफर्स को ना देखें। ये सबके जीवन में होता है मेरे भाई मेरी बहन। मेरे जीवन में भी हुआ था, आपके साथ भी होगा। मुझे भी बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़े, आपको भी करने पड़ेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने हमारे जैसे कलाम में लिखा है, हम गवाहों के बादल के साथ घिरे हुए, बादलों के साथ घिरे, उन बादलों में झांक कर देखें, आपको पता चलेगा हर एक वो व्यक्ति जो बुलाया गया था, उसने इन सारी बाधाओं को पार किया, तभी वो खुदावंद के साथ खड़ा रह पाया। 10वीं बात मेरे भाई मेरी बहन, 10वीं बात है कि हमें पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। नकारात्मक सोच के साथ हम खुदावंद के काम को नहीं कर सकते हैं।
नकारात्मक सोच क्या है? देखिए, शैतान जो है वो क्या करता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो दो चीजें उसकी मुख्य होती, दो हथियार उसके होते हैं। एक होता है शक और एक होता है डर। ये दो चीजें जो है वो हमेशा इनके द्वारा ही हमें घेरने की कोशिश करता है। शक और डर, ये कैसे होगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे पास ये नहीं, तेरे पास वो नहीं, तू बहुत छोटा है, तेरे पास एजुकेशन नहीं, पैसा नहीं, तेरे साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं खड़ा, तू कैसे आगे बढ़ेगा। वो भय और शक हमारे अंदर लाता है। जब शक आता है ना, क्या होगा क्या होगा, कलाम में लिखा है याकूब एक अध्याय में 6 आयत में कि जो व्यक्ति शक करता है वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकता। दुष्ट ये बात जानता है और वो शक पैदा करता है। उसको पता जब इसने शक कर लेना है फिर सारा काम मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, फिर ये कुछ भी खुदावन से हासिल नहीं कर पाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, जब खुदावन ने आपको बुलाया, शक को वहां पर रहने ना दे। शक और विश्वास ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। आपकी बुलाहट जो है ये विश्वास पर निर्भर करती है और शक जो है उसके साथ भय आता है और शैतान उसकी वजह है। आपने शक को, आपने डर को निकाल देना, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर नहीं जाने देना। एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन चल रहा था। फ्रॉग जो थे, डड्डू जो होते हैं, मेंढक, कंपटीशन था कि एक बड़ी ऊंची पहाड़ी थी, वहां पर उन्होंने पहुंचना था। ठीक है, बहुत से पार्टिसिपेंट्स उसमें भाग ले रहे थे। बड़े बड़े जवान हटे कटे मेंढक जो थे बड़े तैयारी के साथ आए थे आज, और वो कह रहे थे कि मैं ही पहुंचूंगा वहां पर, मैं ही टॉप पर पहुंचूंगा और मैं इनाम हासिल करूंगा। तो सब जो थे वो तैयार थे दौड़ने के लिए। दौड़ शुरू हो जाती है और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं मेंढक, वो चढ़ाई जो है बड़ी सीधी है, तो वो डर जाते हैं, कई बार इधर देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो नीचे से बड़ी आवाजें उनको आती हैं, अरे जो उनके साथी होते हैं, अरे तू इधर से चढ़ जा, अरे तू उधर से चढ़ जा, तू सामने देख, तू इधर कर, तू ऐसा कर, अपना पैर वहां रख, अपना हाथ वहां रख, तू इधर को मुड़ जा। बड़ी आवाजें उनको सुनाई देती हैं और जो कई हैं वो उनकी तरफ ध्यान देते हैं कि कैसे करूं, और वैसे ही वो गिर जाते हैं। उनकी शर्त यह थी कि जो गिर गया वो बाहर है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब आपने एक बार चढ़े हैं तो आपने चढ़ते जाना है और इनाम जीतना है। अब बहुत से मेंढक जो थे वो कभी इधर की आवाज सुनते हैं, कभी उधर की, अच्छा मैं इधर चलता हूं, जो जैसे नीचे उधर चल, उसको पीछे छोड़। वो वैसे करते करते ही जो जवान थे, हटे कट्टे थे, वो फोकस को खो बैठते हैं और वो गिरने लगते, सब गिरते जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, किसी कुछ हो जाता है। एक जो मेंढक था उसको भी बड़ी आवाजें लगा रहे थे, वो थोड़ा सा बूढ़ा था, उम्र में थोड़ा सा बूढ़ा था, और हंस भी रहे थे लोग नीचे से, अरे ये कहां से पहुंचेगा, ये नहीं पहुंच सकता, ये को इसकी तो टांगे भी कमजोर हैं, इसको तो बुरा हाल है, उम्र देखो इसकी कितनी है, ये कहां, ये हट्टे कट्टे जो है ये जीतेंगे, ये नहीं जीत सकता। लेकिन वो जो मेंढक था वो अपने फोकस की तरफ ध्यान करके चढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। देखिए ये दौड़ है ना, जो ये मैराथन दौड़ है, उसी जो बुलाहट की दौड़ है, एक बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। कई लोग कहते हैं भी आज मैं निकला हूं बुलाहट में और कल मेरा नाम दुनिया में छा जाए, बस मेरा ही नाम हो, लोग जहां देखे मैं ही दिखाई दूं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। खुदावंद हमें ऊंचा जरूर करता है, वो हमारे नाम को जरूर बढ़ाएगा। अब्राहम से उसने यही कहा था, लेकिन ये जरूर है कि उसमें समय वो लेता है, हमें तैयार करता है, कदम दर कदम वो हमें तैयार करता हुआ आगे लेकर चलता है। और यहां पर भी दौड़ में ऐसे ही था, बहुत से तेजी कर रहे थे, बहुत से दूसरों की आवाजें सुन रहे थे, फोकस खो बैठे और गिरते जा रहे थे। लेकिन ये जो बूढ़ा मेंढक था ये धीरे अपने फोकस को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसको एक ही बात थी कि मैंने इस निशाने को पूरा करना है। वो आगे बढ़ता जाता, लोग हैरान होते देख के, ये क्या हो रहा है, अरे ये तो बिल्कुल चोटी के पास पहुंच रहा है, ये बूढ़ा मेंढक। और जैसे करते एक समय आता है जब वो टॉप पर पहुंच जाता है। बाकी सब जो है या तो वो पीछे रह जाते हैं, या गिर जाते हैं, या कहीं मारे जाते हैं, कहीं चोटिल हो जाते हैं। लेकिन ये बूढ़ा जो था मेंढक, ये टॉप पर पहुंचता है, विक्ट्री स्टैंड लगता है और ये बूढ़ा मेंढक वहां पर बुलाया जाता है। आपने कैसे ये युद्ध जो था उसको फतेह कर लिया, कैसे इस चोटी को आपने फतेह किया, कैसे चढ़े? वो कोई जवाब नहीं देता। उससे फिर पूछा जाता है कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मेंढक जी आपने ये रेस जीती कैसे? वो फिर कोई जवाब नहीं देता। वो कहता कि मुझे पेन और एक पेपर लाके दीजिए। वो लिखता है कि मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो बहरा था
आप समझिए इस बात को, वो जीता कैसे? वो दुनिया की आवाजों को सुन ही नहीं पा रहा था। जब तक आप दुनिया की आवाजों को साथ में लेकर चलेंगे, इधर से भी आपको लोग रोकने की कोशिश करेंगे, इधर से भी आपको बहुत सी आवाजें आएंगी, नकारात्मक आवाजें आएंगी, तू आजा, वापस नहीं कर सकता, तू छोड़ दे, वापस आजा, वापस आजा, तू दोबारा से वही काम कर ले। पतरस भी एक बार कर लिया था, पतरस भी वो भी वापस मछली पकड़ने लगा था। ये दुनिया की आवाजें हैं, ये हमें वापस खींचती हैं, लेकिन वो मेंढक बहरा था, उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जो लोग सुन रहे थे वो सब गिर गए, लेकिन ये बंद कानों वाला ये जीत गया। और यही खुदावंद आपसे चाहता है, जब दुनिया में रहते हैं अपने कानों को खुदावंद के लिए खुले रखें, लेकिन दुनिया की आवाजों के लिए बंद कर दें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ये ना देखें कि आप कमजोर हैं, ये जाने कि जो आपको बुलाने वाला वो ताकतवर है, जो मेरे अंदर है वो उससे ताकतवर है जो इस दुनिया में है। और इस तरीके से हम अपनी बुलाहट में आगे बढ़ सकते हैं, सफलतापूर्वक उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद के बेटे और बेटियों कि खुदावंद के कलाम ने आज आपसे बात की है, और अगर हम अपनी बुलाहट में जब बुलाए गए हैं, इन तरीकों से, इन खुदा के कलाम को फॉलो करते हुए इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम खुदावंद के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ते जाएंगे और उस काम को बखूबी पूरा करेंगे जिसके लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है। खुदावंद आज के कलाम के द्वारा हम सबको बरकत दे और हमारी मदद करे कि हम खुदावंद की बुलाहट को सही तरीके से समझते हुए, ईमानदारी के साथ, दुनिया को एक तरफ रखते हुए, दुनिया को पीछे छोड़ के अपने खुदावंद की तरफ फोकस करके, दुनिया की नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए, अपने कानों को दुनिया के लिए बंद करते हुए और खुदा के लिए खोलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और खुदावंद से उस इनाम को पाएंगे जो उसने हमारे लिए रखा है। खुदावंद आपको बहुत आयत से बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।